हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक टुकड़ा 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग जिसका एक सिरा पृथ्वी पर स्थिर व दूसरा सिरा मुक्त है, मुक्त सिरे पर गिराया जाता है जैसा कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित है। यदि स्प्रिंग का जो बल नियतांक वो 1960 न्यूटन प्रति मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि इस प्रक्रिया में स्प्रिंग कितना संपीड़ित हो जाएगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक स्प्रिंग है कुछ इस तरीके से, जिसका एक सिरा जो है स्थिर है और दूसरा सिरा गति कर सकता है कुछ इस तरीके से। हम क्या करते हैं कि इसको x दूरी दबाते हैं। तो जब आप इसको x दूरी दबाने की कोशिश करोगे तो ये आपके ऊपर बल लगाएगा kx, और क्योंकि आपने x दूरी इस दिशा में दबाया है, बल लग रहा है इस दिशा में, तो जो स्प्रिंग बल है जिसको Fs लिखते हैं, उसका कार्य जो होगा WFS, स्प्रिंग बल का कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होगा, जो कि दिया जाएगा ऋण डेल्टा यू के, क्योंकि स्प्रिंग बल जो होता है एक संरक्षी बल है। अब जब स्प्रिंग x दूरी दबा हुआ है तो उसकी स्थिति ऊर्जा दी जाती है 1/2 kx के वर्ग के बराबर। वहीं जब स्प्रिंग अपने प्राकृतिक लंबाई पे था तब उसकी स्थिति ऊर्जा 0 थी। इसलिए जब अब स्प्रिंग x दूरी दबा हुआ है तब इस प्रक्रिया के दौरान स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य दिया जाएगा ऋण अंतिम स्थिति ऊर्जा जो कि है 1/2 kx का वर्ग ऋण प्रारंभिक जो कि 0 था। तो स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा जब हमने उसको x दूरी दबाया ऋण 1/2 kx के वर्ग के बराबर। यहां पर अब हम एक और चीज देख लेते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय जो होता है उसके अनुसार सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य, सभी बलों द्वारा जो किया गया कार्य होता है किसी एक निकाय के ऊपर, वो होता है उसके गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर, अर्थात अंतिम गतिज ऊर्जा जिसको kf बोल देते हैं ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के। सभी बलों के द्वारा मतलब संरक्षी बल भी हो सकते हैं, असंरक्षी बल भी हो सकते हैं, आंतरिक बल हो सकते हैं, बाहरी बल हो सकते हैं। सभी बलों द्वारा जो कार्य होगा निकाय के ऊपर वो उसके गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। तो इस मुख्य धारा चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। तो यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरीके से दी गई है। ये जो वस्तु है इसको हमने छोड़ा जिसका द्रव्यमान m है h ऊंचाई से, और फिर ये स्प्रिंग पे टकराएगा। अब जैसे ही स्प्रिंग पे टकराएगा, क्योंकि m के पास में कुछ गति हो जाएगी तो उसकी वजह से ये स्प्रिंग को क्या करेगा, दबा देगा। तो यहाँ पे हम अवस्था को बनाते हैं, जब ये गिरेगा जितना स्प्रिंग दब सकता था मान लीजिए उस अवस्था में वो मान लीजिए x दूरी दबा कुछ इस तरीके से, x दूरी दब गया मान लीजिए स्प्रिंग, और जहाँ से छोड़ा गया था वस्तु वहाँ से अब जो वस्तु की दूरी होगी वो हो जाएगी h प्लस x, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है, फिर बाकी का x। अब ध्यान से देखें, शुरू में हमने u बराबर 0 से उसको छोड़ा था। अंतिम में भी जब स्प्रिंग अपने अधिकतम संकुचन पे होगा तो वहाँ पे जो वस्तु है उसका गति कितना है, 0 है। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएं तो यहाँ पे होगा W सभी बलों द्वारा बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा भी 0 है, अंतिम गतिज ऊर्जा भी 0 है, तो 0 ऋण 0 जो कि 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें वस्तु के ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं। पहला तो है यहाँ से यहाँ तक आने में गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य। गुरुत्वीय बल जो यहाँ पे है Fg से लिख देते हैं उसको, तो वो है mg, ये नियत है। तो अगर हम कार्य निकालें गुरुत्वीय बल के द्वारा तो गुरुत्वीय बल जो कि mg है गुणे विस्थापन ध्यान से देखें तो गुरुत्वीय बल की दिशा में हो रहा है, नीचे की दिशा में। विस्थापन यहाँ पे है h धन x के बराबर। तो ये तो हो गया गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। दूसरा है यहाँ पे ये जो x विस्थापन हुआ है इस दौरान इस स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य WFS। स्प्रिंग क्योंकि x दूरी दबा हुआ है, अब जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण देखा कि स्प्रिंग बल के द्वारा अगर उसको हम x दूरी दबा देते हैं तो कार्य होता है ऋण 1/2 kx के वर्ग के बराबर। तो ये है यहाँ पे ऋण 1/2 kx का वर्ग। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। तो यहाँ हम समीकरण 1 और 2 से गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य और स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे WFS धन WFG, ये बराबर आएगा 0 के। FS जो कि है ऋण 1/2 kx के वर्ग के बराबर धन गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य जो कि है mg h धन x, ये है 0 के बराबर। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा था कि इस प्रक्रिया में स्प्रिंग कितना संपीड़ित हो जाएगा, तो यही है x जिससे वो संपीड़ित होगा। आप सोचो कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद होगा ये कि स्प्रिंग जो है वापस से अपनी पुरानी लंबाई को प्राप्त करने की कोशिश करेगा और ऊपर आएगा, जिसका मतलब है x ही है वो दूरी, वह अधिकतम लंबाई जिससे स्प्रिंग यहाँ पे संकुचित होगा। तो इसी x का मान निकालना है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 के एक्स का वर्ग बराबर mg h धन x। तो यहाँ पे आपको मिलेगा k भागे 2 x का वर्ग बराबर mg h धन mg x। इधर लाते हैं, मिलेगा k भागे 2 x का वर्ग ऋण mg x ऋण mg h बराबर 0। सीधाचार्य सूत्र का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में है ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0। तो x का मान लिखा जाएगा ऋण b धन ऋण वर्गमूल के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac भागे 2a। इसका यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो x है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, x का मान यहाँ पे आएगा, इसलिए ऋण b अर्थात mg धन ऋण वर्गमूल के अंदर b का वर्ग जो कि हो जाएगा mg का वर्ग ऋण 4 गुणे a है k भागे 2 गुणे c है यहाँ पे ऋण mg h भागे 2 गुणे a है k भागे 2। तो यहाँ से आपको x का मान मिल रहा है x बराबर mg धन ऋण वर्गमूल के अंदर mg का वर्ग ऋण, अब देखिए यहाँ से ऋण ऋण धन हो जाएगा तो यहाँ धन लिख देते हैं, और यहाँ आएगा 2 k mg h भागे नीचे आएगा k। तो यहाँ से आएगा x बराबर mg धन ऋण, हम क्या करते हैं कि mg का वर्ग उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ अंदर बचेगा 1 धन 2 k h भागे mg और यहाँ नीचे है k। तो यहाँ से आपको x का मान मिल रहा है x बराबर mg, और ये mg का वर्ग बाहर आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे धन ऋण mg और यहाँ गुणा करेंगे 1 धन 2 k h भागे mg का, और इस पूरे पद में भाग लगाएंगे k का। क्योंकि जो ये x है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ ऋण चिन्ह को खारिज किया जाएगा। कारण ये है क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्गमूल के अंदर ये पूरा पद लिखा हुआ है ये एक से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पे x में से कुछ जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे जब ये एक से ज़्यादा पद में mg का गुणा किए हैं तो ये पद जो है पूरा ये mg से ज़्यादा है, और यहाँ mg के बीच में ही धन ऋण लगा हुआ है। तो अगर आप ऋण लगा देते हैं तो बड़े वाले संख्या के बगल में ऋण लग जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा पद ही ऋणात्मक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे x का मान लिखा जाएगा x बराबर mg धन mg वर्गमूल में 1 धन 2 k h भागे mg, और यहाँ भाग लगा देंगे नीचे k का, यही हो जाएगा x का मान। अब देखिए यहाँ पे जो m का मान है वो भी दिया हुआ है, k का भी मान दिया हुआ है। m का मान है 2 किलो, g का मान बोला गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, k का मान दिया गया है 1960 न्यूटन प्रति मीटर। साथ ही साथ h का भी मान दिया गया है 40 सेंटीमीटर के बराबर, तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो इन सारे मानों को यहाँ पे डालेंगे तो x का मान मिलेगा m जो कि है 2 गुणे g जो कि है 9.8 धन 2 गुणे 9.8 वर्गमूल के अंदर 1 धन 2 गुणे k है आपका 1960 h जो कि है 40 गुणे 10 की घात ऋण 2 भागे mg जो कि है 2 गुणे 9.8, पूरे पद में भाग लगाएंगे k का जो कि है 1960। इसको आप जब हल करते हैं तो आपको x का मान मिलता है, तो यहाँ पे x का मान मिलेगा आपको 0.1 मीटर के बराबर, और इसको आप सेंटीमीटर में अगर बदलते हैं तो इसको ये मिलेगा आपको 10 सेंटीमीटर के बराबर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।